हम सब यूपीएससी प्रिपरेशन में नॉलेज पर बहुत फोकस करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स खूब पढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर नॉलेज ही सक्सेस का सीक्रेट होता तो हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट सक्सेसफुल लीडर क्यों नहीं बनता? कुछ लोग एवरेज नॉलेज के बावजूद लोगों को इंस्पायर कर देते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के बावजूद लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे उस इंडिविजुअल स्किल की जो नॉलेज को इम्पैक्ट में कन्वर्ट करती है। दैट स्किल इज सोशल स्किल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के एपिसोड 4 में हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का लेक्चर 5 है, जिसमें बात करेंगे हम सोशल स्किल की। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट बताए थे। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हम खुद को जानते हैं, अपने इमोशंस, अपनी हैबिट, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को, और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, जो है ना, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि जो है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और थर्ड कंपोनेंट है मोटिवेशन, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट अचीव करने में, अपने एम्बिशंस को पूरा करने में। और इसका फोर्थ कंपोनेंट है एम्पैथी, जहाँ पे हम दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं लोगों के समझने की। तो ये 4 कंपोनेंट जो है ना, हमारी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। अगर ये 4 चीजें डेवलप हैं, फिर भी आप दूसरों से कनेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाओगे, दूसरों को लीड नहीं कर पाओगे। इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है सोशल स्किल की। ये जो है हमारे स्ट्रेंथ, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है और उसके जो आउटर इम्पैक्ट है, दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यानी कि जब ये नहीं रहेगा ना, तब तक हम अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को नहीं ला सकते। नॉलेज जो होता है ना, बहुत नए नए आइडिया ला सकता है, लेकिन जो सोशल स्किल है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। और एक लीडर के लिए ना दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि सोशल स्किल का कॉन्सेप्ट क्या है। डैनियल गोलमैन ने कहा था ना कि सोशल स्किल एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप अपने रिलेशनशिप को इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हो। चाहे जितने भी आपसे रिलेशनशिप हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको आप जो है अच्छे से मैनेज कर पाते हो जब आपकी सोशल स्किल स्ट्रांग हो। तो आइए इसके डेफिनेशन देखते हैं कि डैनियल गोलमैन ने कहा था, सोशल स्किल इज द एबिलिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड बिल्ड रैपर्ट। मतलब सोशल स्किल एक ऐसी एबिलिटी, मान लीजिए आपका यूपीएससी में अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो कि जब 2 लोगों को हो ना, तो सोशल स्किल एक ऐसी क्षमता होती है कि जब आप कॉमन ग्राउंड ढूंढते हो। देखिए, आप दूसरे इंसान से तभी कनेक्ट कर सकते हो जब आप दोनों के बीच कॉमन ग्राउंड हो। और रैपर्ट में होता है कि आप उसको कैसा फील करवा रहे हैं। अगर आप अच्छा फील करवाओगे तो आप लोग की जो है बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये 2 चीजें मिलकर ना सोशल स्किल बनाती है। यानी सोशल स्किल इज द एबिलिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड बिल्ड रैपर्ट। यानी कि आप पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढिए जिससे आप उससे बातचीत कर सके और एक अच्छा रैपर्ट डेवलप कर पाओ। जब आप ऐसा करने लगते हो ना, तो यानी कि आपकी सोशल स्किल बहुत अच्छी है। और सोशल स्किल, जैसे कुछ लोग समझते हैं ना कि सोशल स्किल का मतलब मैनिपुलेशन होता है और आप झूठ झूठ बोल बोल के जो है आप अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हो। लेकिन ये चीजें जो है ना ज़्यादा चलती नहीं। आप इन्फ्लुएंस तो करते हो, सोशल स्किल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं होता है, बिल्कुल जेन्युइन होता है। आप जब कम्युनिकेट करते हो तो कोई झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल क्लैरिटी होती है, साफ साफ चीज़ें बोलते हो। और जब कोलैबोरेशन करते हो तो उसमें रिस्पेक्ट होती है, ना कोई दबाव, ना कोई किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन। और आप इंस्पायर करते हो ऑथेंटिकली, कोई फेक नहीं। तो ये है सोशल स्किल। यानी कि आपको सोशल स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लेकिन
फुल्ली नहीं, एकदम वो इस तरीके से हो रहा है कि सहज हो रहा है। हम बाद में बात करेंगे ऐसा कैसे कर सकते हो आप और कैसे चीज़ें डेवलप करनी। कम्युनिकेट करो आप चीज़ें स्पष्ट, जब ऑब्जेक्टिव स्पष्ट होता है ना तो क्लैरिटी आती है कम्युनिकेशंस में। इसी तरीके से कोलैबोरेट, जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो तो बढ़िया कोलैबोरेशन बनता है। ये चीज़ें हैं सोशल स्किल। सोशल स्किल यूपीएससी में कैसे मैटर करता है, ये तो आपकी पूरी लाइफ करता है, सर्विस में जाओगे या पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो उस दौरान कैसे काम करता है, जैसे प्रीलिम्स के दौरान, आप प्रीलिम्स आपका नज़दीक है, अगर आपने अच्छे से रिलेशन बना रखा है जूनियर से या अपने अगल बगल, तो बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं आपके इनडायरेक्टली। नोट्स मार्केट से ला सकते हैं या कुछ भी मंगवाना हो तो काम कर सकते हैं, ये चीज़ें। और मेंस में जैसे आपने अच्छी अगर बॉन्डिंग बना रखी है पीयर ग्रुप के साथ, अदर एस्पिरेंट के साथ, तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, कोचिंग में कर सकते हो, आंसर राइटिंग एक दूसरे की चेक कर सकते हो, एक दूसरे को दिखा सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। और इंटरव्यू में ना सोशल स्किल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक बात बताऊं तो आपकी जो है ना सोशल स्किल ही चेक करी जाती है इंटरव्यू में, नॉलेज नहीं। इसमें होता है कि रैपर्ड विथ बोर्ड, आप बोर्ड को कैसा फील करवा सकते हो, कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, एरोगेंस वाला नहीं, कॉन्फिडेंस बिना एरोगेंस का, आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सब चीज़ें सोशल स्किल के थ्रू ही डेवलप होती है। सर्विस में आपको टीम को लीड करना है, पब्लिक को डील करना है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है सोशल स्किल की। और बताओ सोशल स्किल जो है ना हम सीखते हैं समाज में, लेकिन इसके पीछे न्यूरो साइंस भी जिम्मेदार है। आइए देखते हैं कि न्यूरो साइंस क्या कहते हैं। द साइंस ऑफ सोशल ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है ना, कहा जाता है कि मनुष्य जो है ना सोशल प्राणी है, तो हमारा ब्रेन जो है ना उसी तरीके से डेवलप हुआ है। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, केवल जरूरत के लिए नहीं बल्कि मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए भी। तो आइए हम देखते हैं कि सोशल ब्रेन के कौन कौन से पार्ट जो है सोशली वर्क करते हैं। पहला जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो है हमारे आगे जो है ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है दूसरों को समझने में, यानी ये तार्किक वाला जो लॉजिकल हमारा दिमाग काम करता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये डिसीजन मेकिंग लेता है, डिसीजन मेकिंग में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, एम्पैथी डेवलप करता है। सेकेंड है मिरर न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, इमिटेशन, यानी कि जब हम दूसरों की नकल करना हो या उसकी तरफ व्यवहार करना है तो ये काम करता है इमिटेशन। और लर्निंग, जब आप कोई चीज़ देख कर सीखते हो तो वहाँ भी आप कोई व्यवहार कर रहा है, आप वो सीख रहे हो। जैसे बच्चे होते हैं ना तो बड़ों को देख के सीखते हैं, तो उनका मिरर न्यूरॉन्स वहाँ पर डेवलप होता है। सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है मिरर न्यूरॉन्स से। हमने एम्पैथी वाले में जो इससे पिछला इसका लेक्चर था एम्पैथी का, उसमें काफ़ी डिटेल में मिरर न्यूरॉन्स के बारे में डेवलप किया है, क्योंकि ये एम्पैथी डेवलप करने में ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखिए इसका है इंसुला। इंसुला एम्पैथी डेवलप करता है, और जो होता है ना कि आंतरिक आवाज आती है वो भी, इसका भी इंसुला का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करता है। अब देखिए लास्ट है जो है टीपीजे, टेम्पोरल पैरेटल जंक्शन, ए पर्सपेक्टिव टेकिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स थॉट। देखिए कभी कभी होता है ना कि हम, एक तो हमारा मिरर न्यूरॉन्स है, जैसे आपको देखिए मिरर न्यूरॉन्स होता है ना कि इम्पैथी डेवलप करता है, आप दूसरे को सेम उसी तरीके से समझते हैं, आप खुद को उसकी जगह रख के समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए क्रिकेट कोई खेल रहा है और उसको अचानक बॉल लग गई, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फील करेगा, वही चीज़ें, वही आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से जिसको चोट लगी उसका कर रहा है। बस अंतर केवल रहेगा कि वो एक्स्ट्रा एक पेन भी फील कर रहा है, आप उस पेन को फील नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें वही होती है जो उसके दिमाग में हो रही है जिसको चोट लगी है और आपके दिमाग में। यानी ये क्या है, मिरर न्यूरॉन्स, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी आप भी वही चीज़ फील कर रहे हो। तो सेम यही चीज़ जो है ना, जब आप दूसरों से बातचीत करते हो तब फील करते हो। कोई प्रॉब्लम में है तो आप उस चीज़ को फील करते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है ना कि
पर्सपेक्टिव, जैसे कभी कभी होता है हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप उसके नज़रिया को समझ ही नहीं पाओगे तो वो चीज़ें फील नहीं कर पाओगे। आपको फील करने की नेचुरल है आपके अंदर, लेकिन आप उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे। जैसे कोई गरीब है, अगर कोई अमीर है, तो अमीर जो है ना उसके गरीब के नज़रिए को नहीं समझ पा रहा है कि वो किस तरीके से दुखी है। अगर उसको डायरेक्टली पता है कि हाँ वो दुखी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि वो उसके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है। और यही पर्सपेक्टिव समझने में काम आता है टीपीजे, यानी टेम्पोरा पैरिटल जंक्शन। ये सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करता है क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना उसका एक अलग नजरिया होता है, उसका अलग पर्सपेक्टिव होता है। जब आपको सामने वाले को समझना है ना तो उसके पर्सपेक्टिव को आप समझिए। जैसे कोई जूनियर आ रहा है तो उसका अलग पर्सपेक्टिव है, कोई सीनियर है 2-3-4 सालों पर तैयारी कर रहा है यूपीएससी की तो उसका अलग पर्सपेक्टिव है। एक बुजुर्ग आदमी है उसका अलग पर्सपेक्टिव होगा, एक स्ट्रगलिंग पर्सन है उसका अलग पर्सपेक्टिव होगा, एक बच्चा है जो अभी 7th-8th में पढ़ रहा है उसका अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो यानी कि अगर किसी को आपको समझना है तो पहले आप उसके पर्सपेक्टिव को समझो, तब आपका जो है मिरर न्यूरॉन्स अच्छे से काम करेगा और आप उसको इम्पैथी जो है आपके अंदर डेवलप होगी, आप अच्छे से समझ पाओगे। इंसुला जो इम्पैथी डेवलप करता है, लेकिन टीपीजे क्या है ना कि इम्पैथी जब डेवलप हो जाती है ना तो कभी कभी हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हो ना तो आपके अंदर बायसनेस आ जाएगी, और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपके अंदर बायसनेस नहीं होना चाहिए। आपको सभी को साथ लेकर चलना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है। तो इस कंडीशन में जो है ना टीपीजे काम आता है। ये जो है ना एक कॉग्निटिव डिस्टेंस मेंटेन करता है, यानी इम्पैथी तो होगी लेकिन वो बायस नहीं होगा, वो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। यानी ये चारों चीजें मिल के जो है ना सोशल ब्रेन डेवलप करता है। और ये जो हमारा दिमाग है वो कनेक्ट होना चाहता है, लोगों से जुड़ना चाहता है। जैसे कभी कभी होता है ना कुछ जो लोग अकेले रहते हैं वो काफी लोन फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है कि हम लोगों से जुड़े, मिले, उनसे बातचीत करें, उनके दुख दर्द समझे, खुद का कुछ शेयर करें। लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गई और एल्जाइमर वगैरह हो गया, टाइम से पहले हो जाता है। तो ये इसी की वजह से, यानी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, हमारा दिमाग ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है, बस उसको उस चीज में ढालना है। आप किसी से कनेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, इमोशनली जुड़ते हो तो आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल सामने वाले से कनेक्ट होता है। अगर ये जितने बेटर तरीके से होगा ना आप उतना ही बेटर रिलेशनशिप बना सकते हो किसी से। जैसे देखिए हमारे जो दोस्त होते हैं ना तो हमारा दिमाग जो है पूरा एकदम जुड़ जाता है उनसे, तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पास बस 2 या 3 फ्रेंड होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ज्यादा लोगों से हम उस तरीके से नहीं जुड़ पाते। लेकिन आपको रिलेशनशिप बनाना है तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आपका दिमाग जो है ना उनसे जुड़े, आप उनकी तरह कॉमन चीजें ढूंढे, तभी जो है आप अच्छे से रिलेशनशिप बना सकते हो। अब हम 7 कोर सोशल स्किल पे बात करेंगे कि हमारा दिमाग जो है ना कैसे रिएक्ट करता है। अब हम 7 कोर स्किल की बात करेंगे जिस पे आप वर्क करके ना अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, और ऐसी नॉर्मल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, और बाद में जब आप एज एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इस पे जो है ना काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम 2 पे बात करेंगे, रैपर्ड बिल्डिंग, फिर सेकेंड एक्टिव लिसनिंग, फिर हमारा आएगा इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम पर्सुएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कोलैबोरेशन पे बात करेंगे। इसका लास्ट पार्ट जब आएगा उसमें हम पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्किंग पे बात करेंगे और जो है प्रैक्टिस पे भी बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला रैपर्ड बिल्डिंग। अभी जो हमने सोशल ब्रेन की बात की थी ना, तो रैपर्ड बिल्डिंग में होता है कि हमारा जो मिरर न्यूरॉन्स होता है, हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा मिरर न्यूरॉन्स जो है ना सामने वाले के मिरर न्यूरॉन से मिले, तभी जो है, और ये जो है ना शुरुआती टाइम में ही काम करता है। रैपर्ड बिल्डिंग ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आप जो है शुरुआती 30 सेकंड, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो आप जो है ना
30 सेकंड में क्या एक्टिविटी करते हो, फर्स्ट 30 सेकंड, वो जो है ना इंटरव्यू बोर्ड पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। इसी तरीके से जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, जैसे मैं ये लेक्चर जब बनाता हूँ तो मेरा भी इंटेंशन होता है कि 30 सेकंड में कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाए जो सबको इम्पैक्ट डाले, कि लोग जो है अट्रैक्ट हों कि आगे जो है अच्छा होने वाला है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, रैपिड बिल्डिंग होती है कि आप सामने वाले को शुरुआत में क्या फील करवाए हो। इसमें होता है कि आप जब किसी से मिल रहे हो तो एक वार्म स्माइल दो, जेन्युइन, वो फेक नहीं होना चाहिए। आपका जो है पोस्चर हो वो ओपन बॉडी लैंग्वेज हो, एकदम आई कांटेक्ट आप जो है काफ़ी अच्छे से कर रहे हो। मैच दी एनर्जी, आपको ना सामने वाले के एनर्जी से मैच होगा ना, तभी वो आपसे अच्छे से बात करेगा, कनेक्ट हो पाएगा। जैसे सोचिए कोई बहुत सैड है और आप जाके उसके सामने मुस्कुरा रहे हो काफ़ी अच्छे, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना। तो आपको सामने वाले की एनर्जी देखना है कि वो कैसा फील कर रहा है, फिर उस हिसाब से अगर वो सैड है तो अपनी वॉइस को थोड़ा नीचे रखना है ताकि आपको उसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी मैच करे, आप दोनों अच्छे से बात कर सके। अगर वो खुश है, फनी है, तो उस तरीके से आपको व्यवहार करना है, उसकी एनर्जी से मैच करना है, तभी जो है आप अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे। फाइंड कॉमन ग्राउंड, ये चीज़ जो ये लास्ट है ना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखो जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं ना, कुछ ही होते हैं, सब फ्रेंड नहीं बनता पाते हैं, तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे बीच कुछ कॉमन ग्राउंड होता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी से मिलने जा रहे हो या आपको रैपिड बिल्ड करना है तो आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। जैसे किसी से बात कर रहे हो, अगर आपकी सिटी सेम है तो एक कॉमन ग्राउंड हो गया, आपके इंटरेस्ट सेम है तो कॉमन ग्राउंड हो गया, कुछ एक्सपीरियंस भी अगर सेम है तो वहाँ भी कॉमन ग्राउंड। यानी ऐसी चीज़ आपको ढूंढनी है, हॉबी सेम हो सकती है, तो ऐसी चीज़ जब आप ढूंढ लेते हो ना तब जो है अच्छी बॉन्डिंग बनना शुरू होती है, आप एक अच्छा रैपिड बिल्ड कर पाते हो। ये फर्स्ट चीज़ सोशल स्किल है कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हो तो एक अच्छी रैपिड बिल्डिंग करो। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका रैपिड बिल्डिंग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, अलग अलग समझिए, और तब ये डेवलप हो गए थे। बाद में जो हम प्रैक्टिस वाले 3rd लेक्चर में आएंगे ना तो इस पर काफ़ी बात करेंगे इस पर। अब इसको अगर हम थोड़े शब्दों में कहें तो एकदम जेन्युइन रहिए, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, और आपका जो है आपका स्मॉल मतलब एक गेस्चर ही बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, कम बोलने की कोशिश करो। लोग जो है ना ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, तब समझ ही नहीं पाते सामने वाले को। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि व्यक्ति जो है ना ये सोचता है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता है कि आपने क्या फील करवाया है। और यही अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दिया जाए ना कि आप सामने वाले को क्या फील करवाए हो, वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा, आपकी बात क्यों मानेगा, ये है रैपिड बिल्डिंग। सेकेंड स्किल है एक्टिव लिसनिंग। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप कहीं भी डिस्कशन करो या कुछ भी करो तो वहाँ पे देखना है ना, सब लोग चाहते हैं कि उनको सुना जाए, कोई सुनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सबको स्मार्ट बनना है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो वो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, सब ज्ञान जो है अपना दिखाना शुरू कर देता है और वो सुनने की कोशिश नहीं करता है। तो जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं होगे ना तब तक आप समझोगे नहीं। आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, उसके इमोशंस को समझो, उसके हाव भाव को समझो, उसके पर्सपेक्टिव को समझो, तब जो है ना आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन जब आप उसको बोलने ही नहीं दे रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, तो आप उसको कैसे समझ पाओगे। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग ना जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। एक्टिव लिसनिंग के जो है ना 4 स्टेजेस है। कभी आप सामने वाले को बस वो बोले जा रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ सुन ही नहीं रहे हो, तो ये है इग्नोरिंग। प्रिटेंडिंग, कभी कभी होता है कि आपसे कोई बॉस है या कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, तो आप बात उसकी भले अच्छी नहीं लग रही है, आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ हो नहीं, तो ये होता है प्रिटेंडिंग लिसनिंग। फिर सिलेक्टिव लिसनिंग क्या है, हियरिंग ओनली, आप वो चीज़ें सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो और सब चीज़ें इग्नोर करें, तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग है, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अटेंटिव लिसनिंग, क्या आप जो है वर्ड पे ध्यान दे रहे हो और कुछ नहीं, उसके इमोशंस नहीं समझ रहे हो, केवल वर्ड पे ध्यान दे रहे हो, तो ये है अटेंटिव लिसनिंग। लास्ट जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें आप सामने वाले को सुनते हो और उसको फील भी करते हो।
ये जो है ना सबसे अच्छी मान्यता है कि आप पहले उसको सुनो, फिर उसको फील करो, यानी एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करो, अंडरस्टैंड करो, उसके पर्सपेक्टिव को समझो। तो ये होता है एम्पैथेटिक लर्निंग, और इसी की ज़रूरत है आपकी तैयारी के दौरान, बाद में, आपके पर्सनल लाइफ में भी। और यूपीएससी बोर्ड में जो इंटरव्यू में चेक किया जाता है ना, वो देखता है कि आप किस टाइप के लिसनर हो। फर्स्ट इग्नोरिंग वाले, प्रिटेंडिंग वाले, सिलेक्टिव वाले, अटेंडिंग की एम्पैथेटिक। अगर आप एम्पैथेटिक लिसनर हो तो वो जो है ना, आप मतलब समझ लीजिए कि आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक्टिव लिसनिंग हम कैसे कर सकते हैं? एक्टिव लिसनिंग में है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो फ़ोन मत यूज़ करो, आप फ़ोन को साइड में रख दो, एकदम आराम से पूरा 100% दो सुनने में। फिर आई कांटेक्ट करो, मतलब आप उससे बातचीत कर रहे हो, इधर उधर नहीं देख रहे हो। ऐसे लगता है ना कि जब आप इधर उधर देखते हो तो लगता है कि सामने वाले को कि ये मुझे सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। हाँ, आपको आई कांटेक्ट करना है, हाँ, लेकिन लगातार नहीं देखना है उसको। बीच बीच में आप नज़र इधर उधर भी हटा सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, करना नहीं, मतलब आपको एकदम जेन्युइन होना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हो। आप सुनोगे तभी जब आई कांटेक्ट करोगे। तो आपको जब किसी से बातचीत कर रहे हो और तो आपको आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई बोल रहा है तो आप उसको इंटरप्ट मत करो, उसको अपनी बात पूरी कह लेने दो, उसके बाद आपको जो कहना है कह सकते हो। और कभी कभी बीच बीच में आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, कुछ जानना चाहते हो, या कोई बात वो बता रहा है उसको आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उसको पूछ सकते हो। रिफ्लेक्ट बैक इसको बोलते हैं। और जो कुछ बोल रहा है वो आपको जज नहीं करना है, आपको वैलिडेट करना है। जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण से समझिए कि कोई लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो आप जो है उसको सपोर्ट करते हो कि हाँ अच्छी बात है, आप शहर में रहने वाले हो, आप उस तरीके के माहौल में रहे हो, आपको वो अच्छा लगता है, आप उसको सपोर्ट करते हो। लेकिन कोई ऐसा है जो लिव इन रिलेशनशिप को गलत मानता है, तो आपको उसको वैलिडेट करना है कि हाँ आप सही करें। क्यों? क्योंकि वो उसका सराउंडिंग ऐसा है, वो ऐसे माहौल से आया है कि इसको गलत मानता है। वो जो फैक्ट देगा उसको आपको कहना है कि हाँ ये बात सही है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। यानी कि आप उसको कहिए कि हाँ आप सही कह रहे हो। आप उसके बाद उसको लॉजिक दे सकते हो कि कैसे ये चीज़ें इसको बदली जा सकती है। लेकिन पहले जो है ना आपको उसको चीज़ को सुनना है कि हाँ आपका मैं जो है ना इमोशन समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। यानी कि आपको उसको वैलिडेट करना, उसको इंटरप्ट नहीं करना, उसको जज नहीं करना। जैसे ही आप जज करोगे ना, यानी कि आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो। इंटरप्ट नहीं करना, जज भी नहीं करना है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को समझना है। फ्री होते वैलिडेट करना कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। मतलब सही नहीं कह रहे हो, मतलब कह रहे हो कि जो आप कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर आप उसके बाद लॉजिक दे सकते हो। तो ये है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है कि लोग समझते हैं कि उनको वैल्यू मिल रही है, और इससे रिलेशनशिप जो है काफ़ी मजबूत होगा, कनेक्शन जुड़ेगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना वो अनहियरिंग की वजह से होते हैं। लोग को उनकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की जाती है, इसलिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे, क्योंकि आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं ना, तो आपको आपके ऊपर उसका ट्रस्ट डेवलप हो गया है। अब आपने उस पर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस डाल दिया है। जो ग्रेट लिसनर होते हैं ना उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। आप देखना कभी कभी आप आस पास देखे होगे कि कोई जो है नॉर्मल बुद्धि वाला पर्सन, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्योंकि जो जिसको रिस्पेक्ट मिलती है वो काफ़ी लिसनर है, लोगों की समस्याएं सुनता है, उसको दिन भर बोलते रहिए वो सुनता रहेगा, अच्छा लिसनर है। तो लोग उसको अपना बातचीत बताते हैं, अच्छा दोस्त मानते हैं, उस पर ट्रस्ट डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। आज का जो है ना हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे